नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोयला क्लासेस के अंदर। हम बात करने वाले हैं आरएएस राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। जो आरएएस का आपका एग्जाम होने वाला है 1 अक्टूबर को होने वाला है। बहुत ही जल्द जो डेट है वो आपकी आ चुकी है, कुछ ही दिन जो है वो रह चुके हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इस सीरीज के अंदर करवाएं, ताकि हर वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपके काफी क्वेश्चन जो है वो रेडी हो सके, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके राजस्थान के अंदर पूछे जा सकते हैं जो आरएएस का एग्जाम होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। यहाँ पे बात की जा रही है कि देश का पहला विश्व संगीत उत्सव कहाँ पर आयोजन हुआ था। देखिए, वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज रिसेंटली। देखिए, अगर बात की जाए तो ये आपका जो हमारे देश का पहला फर्स्ट वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल है, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा आपका उदयपुर। ठीक है, जहां पर आप देख सकते हैं ये जो उदयपुर है वहां पर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है हमारे देश के अंदर की अगर हम बात करें। ठीक है, देखिए ये जो फेस्टिवल है इसके अंदर कई तरह के जो बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर हैं, सिंगर्स हैं, वो आते हैं और वहाँ पर जो भी आपकी परफॉर्मेंस वगैरह है वो सब हमें देखने को मिलती हैं, उनके बीच में डिस्कशन होती हैं। इसकी शुरुआत की अगर मैं बात करूँ तो 2016 से इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी, जहाँ पर पहली बार 2016 में उदयपुर के अंदर यहाँ पर ये जो आपका वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस साल भी 2023 में आपको ये वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल उदयपुर के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर राइट आंसर आपका उदयपुर है। अगले सवाल की अगर मैं बात करूं, अक्षय तृतीया किसका स्थापना दिवस भी है। अक्षय तृतीया आपका एक फेस्टिवल है, ठीक है, तो उसी के बारे में बात की गई है कि अक्षय तृतीया जो होता है आपका इज ऑल्सो हुज फाउंडेशन डे, कि इनमें जो आपके लिखी गई हैं ये जगहें जो हैं आपका डिस्ट्रिक्ट जो हैं, इनमें से किसका जो स्थापना दिवस है वो अक्षय तृतीया भी है। सो अगर ऑप्शंस की बात करें तो आप यहाँ पे जयपुर देख सकते हैं, जोधपुर देख सकते हैं, अलवर है, बीकानेर है। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन एक ही ऑप्शन जो है वो राइट है, लेकिन अक्षय तृतीया की अगर मैं बात करूं तो कई ऐसे सिटीज हैं जिनका स्थापना दिवस जो है अक्षय तृतीया वाला है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो यहाँ पर अगर आप इमेज में देखिए यहाँ पर बीकानेर की बात की जा रही है, उदयपुर की बात की जा रही है, नागौर की। ये तीनों जो स्थल हैं इन सभी का जो अगर मैं बात करूं तो इन जो तीनों स्थल हैं इन सभी का स्थापना दिवस आपका अक्षय तृतीया ही है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन की अगर बात करें तो उदयपुर और नागौर तो नहीं है, लेकिन हाँ बीकानेर है। तो हम बात करेंगे हमारे ऑप्शन की बीकानेर के बारे में। तो इसका राइट आंसर बीकानेर हो जाएगा। अक्षय तृतीया का जो फाउंडेशन डे है इज ऑल्सो द फाउंडेशन डे ऑफ द बीकानेर। बीकानेर का भी वही स्थापना दिवस है। उसके बाद बात करें जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजन का गठन वर्ष कौन सा है, इसके बारे में सवाल पूछा गया है। द फॉर्मेशन इन विच ईयर जोधपुर लीजन इज द फॉर्म्ड। तो कौन से साल में जोधपुर लीजन जो आपका है फॉर्मेशन हुई है। तो क्वेश्चन का आंसर देखिए, ऑप्शन है 1833, 34, 35 और 36। इसका आंसर करने से पहले हम थोड़ा सा जोधपुर लीजन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे भारत के अंदर, जो ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने जोधपुर लीजन की फॉर्मेशन की थी। कब की थी? 1836 के अंदर एट हरिनपुरा कंटोनमेंट एरिया, राजस्थान में आपका सिरोही के अंदर ये आपका अरिनपुर कैंटोनमेंट एरिया है। वहीं पर ये आपका जो जोधपुर लीजन है, ये एक बटालियन आप कह लीजिए, उसकी फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। इस लीजन के टाइम अंदर उस टाइम पे अगर हम बात करें, जिस टाइम पर फॉर्मेशन की गई थी 1836 में, तो उस टाइम पर ट्रूप्स कैवलरी थी, 8 कंपनीज ऑफ इन्वेंट्री थी और 2 9 पाउंडर गन्स, ये सब चीजें आपकी रखी गई थी। ठीक है, सो ये आपका जोधपुर लीजन है और 1836 में इसकी फॉर्मेशन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है 1836। 1836 के अंदर जोधपुर लीजन जो है उसका गठन का वर्ष जो है वो माना जाता है। ठीक है, आगे अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में तो देखिए अगला है, पारिक दुर्ग किस श्रेणी में आता है, या फिर पारिक कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ द फोर्ट। क्या वो रणथंभौर है, भरतपुर है, चित्तौड़गढ़ है या गागरोन है। तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। पारिक दुर्ग किस श्रेणी में आता है और ऑप्शंस आपके रणथंभौर, भरतपुर, चित्तौड़, गगरौन। तो ये 4 ऑप्शन आपको नजर आ जाते हैं। देखिए, पारिक दुर्ग के बारे में अगर एक खास बात है करूं मैं, तो पारिक दुर्ग आपका एक ऐसा फोर्ट है जिसके चारों तरफ आपको ट्रेंचेस नजर आ जाएंगे। ट्रेंचेस इन द सेंस, या फिर आप यूं कह लीजिए कि
चारों तरफ का जो एरिया है वो खाई आपको नजर आ जाएगी। ये पारिक दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है, एक ऐसा फोर्ट है जिसमें चारों तरफ खाई है और वहां तक पहुंच पाना काफी ज्यादा मुश्किल है दुश्मनों के लिए। तो उसी के ऊपर सवाल पूछा गया है कि ये जो पारिक दुर्ग है ये एक फोर्ट है, उसी का एक हिस्सा आपको नजर आ जाएगा। तो ये कौन से फोर्ट की कैटेगरी में आता है? तो 4 ऑप्शन आपको नजर आ जाएंगे। आपको पिक्चर दिखाते हैं यहाँ पर, ये इस तरह से पारिक दुर्ग जो है आपको नजर आ जाएगा। तो अगर बात करें ये कहाँ पर है, तो ये आपका हिस्सा है किसका? भरतपुर फोर्ट जो है, भरतपुर के अंदर जो भरतपुर फोर्ट है उसी की श्रेणी में आपका ये पारिक दुर्ग या पारिक फोर्ट जो है वो आता है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर दुर्ग। ठीक है, आगे अगर बात करें, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आरएएस से संबंधित थे। आगे अगर मैं बात करूं, हमारे गोयला क्लासेस की तरफ से आरएएस का प्रीलिम क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट किया गया है। ये क्रैश कोर्स आपको बहुत ही कम प्राइस के अंदर 2999 के अंदर ये कोर्स मिल जाएगा। आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अंदर आपको प्रीलिम के लिए जो लेक्चर्स होंगे वो प्रोवाइड किए जाएंगे, स्पेसिफिकली जो आरएएस को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी कुछ भी हो। इवन आपके जो राजस्थान जीके हैं वो भी आपको करवाई जाएगी। कंप्लीट जो आपका 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा वो सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाएगा 2999 के अंदर। आगे अगर बात करें, हमारे टेस्ट सीरीज भी आप बाय कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपको 1999 के अंदर देखने को मिल जाएगी। आप इस टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हैं और जो आपकी प्रिपरेशन है उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। आप पढ़ते रहें, लेकिन जब तक आप टेस्ट नहीं देते हैं आपको नहीं पता लगता है कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। कंप्लीट कोर्स को बाय करने के लिए आपको 3999 पे करने होंगे और ये 3999 के अंदर आप कंप्लीट कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसमें वीडियो लेक्चर्स होंगे, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा आपको और टेस्ट सीरीज होगी वो भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा और इस डिस्काउंट के साथ आप जो है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ रिजल्ट हैं जो हमने अचीव किए हैं यूपीएससी के अंदर। आईपीएस हैं ये, मयंक मोदगिल और आकृति सेठी में। साथ में अगर बात करें स्टेट पीसीएस एग्जाम के अंदर, ये हमारे रिजल्ट है जो आप देख सकते हैं। तो आप भी अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ बढ़ा सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। क्योंकि अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है एग्जाम से रिलेटेड या फिर जो कोर्सेज है उससे रिलेटेड, तो आप वहां पर पूछ सकते हैं। आगे आप चाहें तो आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि गोयला क्लासेस के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। वहां पर भी आप इन सभी कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। अगली बार मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।